जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अतुल और आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। Realme 15 और Realme 15 Pro दोनों ही डिवाइस कैमरा सेंट्रिक डिवाइस है, लेकिन दोनों ही डिवाइस में तगड़े प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। Realme 15 में Dimensity 7300 प्लस एंड Realme 15 Pro में Snapdragon 7 Gen 4 वाला प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। दोनों ही 4nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। Realme 15 का Antutu बेंचमार्क स्कोर 7.5 लाख के आसपास मिलता है, जबकि 15 Pro का 11 लाख के आसपास Antutu बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाता है। तो Realme 15 में ड्यूल टोन प्रीमियम मैट फिनिश डिजाइन देखने को मिलता है। वहीं Realme 15 Pro का वेलवेट ग्रीन डिजाइन हमारे पास में है, जो कि काफी सिल्की फील होता है। क्या बात कर रहे हैं? फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में Realme 15 Pro ऑफर के साथ में 26,999 और Realme 15 ऑफर के साथ में 21,999 में अवेलेबल है। दोनों ही मोबाइल काफी स्लिमेस्ट मोबाइल है। पतले से मोबाइल में 7000 mAh की भारी भरकम बैटरी फिट की गई है, साथ ही में 80 वॉट की सुपरबुक चार्जिंग भी मिल जाती है। दोनों ही डिवाइस में वर्ल्ड का सबसे पहला AI एडिट जीनी फीचर प्रोवाइड किया गया। किसी गाड़ी टी शर्ट का आपको कलर चेंज करना है, लंदन अमेरिका और कहीं जाना चाहते हो तो विद इन ए सेकंड वॉइस कमांड से आप ये कर सकते हो। और ये वॉइस कमांड आप इंग्लिश के अलावा अपनी लोकल हिंदी लैंग्वेज और बहुत सारी लैंग्वेज में भी दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कैमरे में पार्टी मोड और कई सारे पार्टी वाले वाटरमार्क भी फिट किए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों कस्टमाइजेबल पल्स लाइट का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि दोनों मोबाइल के लुक को किलर बना देता है। वैसे Realme 15 में 50 मेगापिक्सल सोनी IMX वाला OIS कैमरा प्रोवाइड किया गया है और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड रेयर में मिल जाता है। वहीं 15 Pro में सोनी IMX 896 वाला 50 मेगापिक्सल OIS सेंसर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाता है। दोनों ही मोबाइल में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर भी प्रोवाइड किया गया है। दोनों ही डिवाइस में 6.8 इंचेस का 1.5 कर्व प्लस हाइपर ग्लो एमुलेट डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। ये डिस्प्ले 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है और इसमें 6500 निट पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी मिल जाता है। मोबाइल IP69 रेटिंग के साथ में आता है, फुली वाटरप्रूफ मोबाइल है एंड दोनों ही मोबाइल में आईआर ब्लास्टर का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो टिपिकल येलो कलर का बॉक्स दोनों ही डिवाइस में प्रोवाइड किया गया है। बॉक्स को ओपन करने पर सारी नेसेसरी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। टेम्पर ग्लास अप्लाई करने के लिए एक फिल्म दी हुई है और यहाँ दोनों ही डिवाइस में बढ़िया क्वालिटी का मैट फिनिश TPU बैक कवर प्रोवाइड किया गया है, जो कि वेयर करने पर काफी बढ़िया लगता है। दोनों ही डिवाइस प्रीमियम बैक डिजाइन के साथ में आते हैं। Realme 15 Pro का वेलवेट ग्रीन वेरिएंट हमारे पास में एज कम्पेयर टू वेगन लेदर यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है। एंड Realme 15 का हमारे पास में सिल्क पिंक वेरिएंट अवेलेबल है, ये भी काफी बढ़िया एंड प्रीमियम फील होता है। वैसे दोनों ही डिवाइस जो है वो मैट फिनिश डिजाइन के साथ में आते हैं, सिर्फ फिंगरप्रिंट स्क्रैचेस वैसे नहीं पड़ते हैं और फ्रेम यहाँ पे दोनों में ही प्लास्टिक का दिया हुआ है। वैसे कैमरा डिजाइन देखिए तो ड्यूल टोन LED फ्लैश लाइट के साथ साथ यहाँ पे पल्स लाइट का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे अलग अलग सिनेरियो में आप काफी अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। ये काफी किलर लगता है। इन पतले से मोबाइल में 7000 mAh की बड़ी सी बैटरी दे रखी है और बिलीव नहीं करोगे Realme 15 Pro जो है वो 7.84 mm थिकनेस के साथ में आता है, जबकि Realme 15 7.66 mm थिकनेस के साथ में आता है और दोनों ही डिवाइस का वेट ओनली 187 ग्राम का है। दोनों ही डिवाइस का फिजिकल ओवरव्यू और पोर्ट्स ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं। दोनों ही डिवाइस में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर और ड्यूल नॉइस कैंसिलेशन माइक का सपोर्ट मिलता है। दो 5G नैनो सिम आप दोनों ही डिवाइस में यूज कर सकते हो। मेमोरी कार्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। दोनों ही डिवाइस ड्यूल रेयर कैमरा सेटअप के साथ में आते हैं। Realme 15 Pro में सोनी IMX 896 वाला 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा मिल जाता है। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा प्रोवाइड किया गया है। Realme 15 5G डिवाइस में सोनी IMX 882 वाला 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा मिलता है और उसके साथ में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा प्रोवाइड किया गया है। दोनों ही डिवाइस में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर भी मिल जाता है। वैसे 15 Pro के तीनों ही कैमरे से 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये दोनों ही मोबाइल IP66, 68 और 69 को सपोर्ट करते हैं। फुली वाटरप्रूफ मोबाइल है। 2 मीटर डेप्थ वाटर में हाफ आवर तक ये इजीली सरवाइव कर जाते हैं। वैसे दोनों ही डिवाइस में पेड टच और ग्लव टच का सपोर्ट भी मिल जाता है एंड दोनों मोबाइल के टॉप में आईआर ब्लास्टर सेंसर भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके थ्रू आप रिमोट कंट्रोल क्रिएट कर सकते हो टीवी या अदर एपरेटस के। फास्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट दोनों ही डिवाइस में देखने को मिलता है, जिसकी एक्यूरेसी और क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम दोनों ही डिवाइस में देखने को मिलती है। वैसे दोनों ही डिवाइस ड्यूल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट के साथ में आती है। 300% अल्ट्रा वॉल्यूम हाई रेस ऑडियो वेरियस साउंड इफेक्ट के साथ साथ 360 डिग्री हेलो ऑडियो का सपोर्ट भी मिल जाता है। साउंड क्वालिटी दोनों ही डिवाइस में कुछ इस तरह से मिलती है।
दोनों ही डिवाइस में सेम क्वालिटी का डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। दोनों ही डिवाइस अल्ट्रा नैरो बेजल्स के साथ में आती है, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 94% के आसपास है। 6.8 इंचेस का 1.5 के 4D कर्व प्लस हाइपर ग्लो एमोलेड डिस्प्ले डिवाइस में प्रोवाइड किया गया है। एज कम्पेयर टू 14 प्रो प्लस इसका कर्व थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए इसे कर्व प्लस बोला गया है। दोनों ही डिवाइस 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आते हैं, जिसका टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज और इंस्टैंटेनियस टच सैंपलिंग रेट 2500 हर्ट्ज के आसपास है। इसके अलावा 4608 हर्ट्ज PWM डिमिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। इन दोनों ही डिवाइस में 6500 निट पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। डे लाइटिंग कंडीशन में विजिबिलिटी आपको काफी ज्यादा ब्राइटर दोनों ही डिवाइस में मिल जाती है। इन दोनों ही डिवाइस में गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिल जाता है। दोनों ही डिवाइस का डिस्प्ले HDR10 HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है एंड वाइड बैंड L1 का सपोर्ट भी दोनों ही डिवाइस में मिल जाता है। एंड यूट्यूब वीडियो में दोनों ही डिवाइस के लिए मैक्स टू मैक्स 4K वीडियो 60 HDR का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों दोनों ही डिस्प्ले की क्वालिटी सेम है, बट पर्सनल ओपिनियन मुझे यहाँ पे 15 प्रो का डिस्प्ले थोड़ा सा ब्राइटर लगा है। लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के साथ Realme OS 6.0 का सपोर्ट दोनों ही डिवाइस में मिल जाता है। 12GB के साथ 14GB और 8GB के साथ 10GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है एंड परफॉर्मेंस बूस्टर के लिए ट्रिनिटी इंजन का सपोर्ट दोनों ही डिवाइस में मिल जाता है। ये दोनों ही डिवाइस 2+3 ईयर अपडेट पॉलिसी सपोर्ट के साथ में आते हैं, बट एटलीस्ट 3+4 ईयर हो जाता तो बेहतर हो जाता। यूआई काफी स्मूदर एंड फास्टर मिलता है और यहाँ पे आपको ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। इवन सर्च टू सर्कल वाला फीचर भी दिया हुआ है। गूगल ऐप के अलावा कुछ सिस्टम ऐप और प्री इंस्टॉल ब्लूटवेयर ऐप भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ प्री इंस्टॉल ऐप भी है, जिससे आप वन टैप पर इंस्टॉल करके यूआई को और भी ज्यादा नीट एंड क्लीन बना सकते हो। इन दोनों ही डिवाइस में A to Z सेम टू सेम यूआई फीचर प्रोवाइड किए गए, इसलिए Realme 15 को हमने रेस्ट पर रख दिया है और 15 प्रो से हम सारे फीचर को कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो गूगल फीड है उसकी जगह यहाँ पे सेल्फ असिस्टेंट को फिट कर दिया गया है, जिससे आप वेरियस टास्क कर सकते हो। नोटिफिकेशन पैनल में काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि टच में देख सकते हो सेट का ऑप्शन दे दिया गया है। ड्यूल टोन LED फ्लैश का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी टैब ऐड यहाँ पे कर दिए गए हैं। वैसे क्लियर वॉइस का ऑप्शन मिलता है। इनकमिंग आउटगोइंग कॉल में अगर आप इसे ऑन करते हो तो नॉइस एरिया में भी बढ़िया साउंड सुनाई देगा। सेंसर सॉन्ग वाला फीचर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें गाने को गाकर या फिर ओनली गुनगुना कर आप इसे आसानी से सर्च कर सकते हो। क्लियर स्पीकर का फीचर मिल जाता है। अगर मोबाइल में पानी चला जाता है तो यहाँ पे वाटर इजेक्ट आप कर सकते हो। आईफोन शेयर का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आईफोन या फिर पीसी से आप डायरेक्ट फाइल शेयर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे GT मोड के साथ साथ GT बूस्ट 3.0 का सपोर्ट भी गेमिंग के लिए मिल जाता है। देन यहाँ आपको एंटी थेफ्ट अलार्म वाला फीचर मिलता है। कोई मोबाइल चोरी करने की कोशिश करेगा तो ये ऑटोमेटिकली ब्लो हो जाता है और अनलॉक करने पर ही ये बंद होता है। बढ़िया बात ये है कि गूगल डायलर को हटाकर यहाँ पे Realme का स्टॉक डायलर दे दिया गया है, जिसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आप बिना अनाउंसमेंट के इनकमिंग आउटगोइंग कॉल की कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कॉल समरी वाला फीचर भी मिल जाता है, जिसमें कॉलिंग ड्यूरेशन की समरी आप आसानी से निकाल सकते हो। ओनली 3 टाइप के नए स्टैटिक वॉलपेपर प्रोवाइड किए गए और कोई भी लाइव वॉलपेपर नहीं मिलता है। वैसे AI कटआउट वाला फीचर यहाँ पे मिल जाता है। इमेज को लॉन्ग प्रेस कर कटआउट बना सकते हो। AI स्मार्ट लूप वाला फीचर भी मिल जाता है। सपोर्टिव ऐप यहाँ पे फिट कर सकते हो और इसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। बात कर लेते हैं AI एडिट जेनी फीचर की। ये फीचर इस मोबाइल की जान है दोस्तों। यहाँ पे काफी फनी टास्क आप कर सकते हो। जस्ट टैप करना है और यहाँ पे कमांड टाइप करना है जो कि आप करवाना चाहते हो। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे AI से पूछ सकते हो, और नहीं पूछना है तो यहाँ पे होल्ड करके ओनली बोल सकते हो। बोलने पर ये मोबाइल जो है आपकी इमेज से काफी अच्छी क्रिएटिविटी कर देगा। देन यहाँ दोस्तों ये हिंदी और अदर लैंग्वेज को भी समझता है। ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। हिंदी में भी बोल के, जैसे कार का कलर मैंने यहाँ पे चेंज करा दिया, काफी एक्यूरेट ये काम करता है। देन यहाँ दोस्तों आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो। विद इन ए सेकेंड आप कहाँ के कहाँ पहुंच सकते हो। काफी सारे फनी टास्क इस AI जेनी एडिट फीचर से कर सकते हो। इसके अलावा फोटो एडिट सेक्शन में AI एडिटर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें काफी सारे AI फीचर दिए हुए हैं। जैसे AI इरेजर में आप 3 तरह से AI इरेजर का यूज कर सकते हो और ये काफी बढ़िया तरीके से, काफी सफाई से इस बार वर्क कर रहा है। आप चेकआउट कर सकते हो। AI अल्ट्रा क्लैरिटी वाला ऑप्शन मिलता है, जिसमें नॉर्मल इमेज को ये काफी ज्यादा हद तक क्लियर कर देता है। देन अनब्लर का फीचर मिलता है। कोई ब्लरी इमेज है इसे आप यहाँ पे अनब्लर कर सकते हो। इसके अलावा इमेज में अगर कोई रिफ्लेक्शन आ रहा है तो रिमूव रिफ्लेक्शन का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप यूज कर सकते हो। AI ग्लेयर रिमूवर का ऑप्शन मिलता है। इमेज में अगर कोई चमक वगैरह आ रही है तो आप इसे यहाँ से हटा सकते हो। एंड लास्टली AI लैंडस्केप का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों आप फॉग वगैरह को हटा सकते हो AI के थ्रू।
अदर एआई फीचर्स देखिए तो यहाँ पे एआई असिस्टेंट फॉर नोट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें वन टैप पर किसी भी सब्जेक्ट की आप एआई समरी निकाल सकते हो और ये काफ़ी क्विकली वर्क करता है। इसी के अलावा यहाँ अगर आपने रिकॉर्डिंग करके रखी तो रिकॉर्डिंग समरी का ऑप्शन भी मिल जाता है, ये भी क्विकली वर्क कर जाता है। देन यहाँ आपको स्मार्ट साइड वर्क के अंदर एआई समरी का ऑप्शन सेम देखने को मिलता है, जिसमें आप यहाँ पे भी एआई समरी निकाल सकते हो और एआई स्पीक का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें मेल फीमेल की वॉइस से आप यहाँ पे स्पीकिंग करवा सकते हो। ये भी बढ़िया ये फीचर प्रोवाइड किया गया है। टूल के अंदर एआई ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। My यहाँ पे name is आपको Atul and कन्वर्सेशन I का am the ऑप्शन देखने को owner मिलता है, of जिसमें जिस Atul Tech लैंग्वेज को आपने Bazaar. टारगेट किया उस लैंग्वेज में ये लाइव कन्वर्सेशन करके दिखा देगा। काफ़ी यूजफुल टूल है अदर कंट्री के पर्सन से बात करने के लिए। देन लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी सोर्स My एंड name is टारगेट लैंग्वेज Atul आप and काफ़ी I सारी am from सेट कर Atul Tech सकते हो Bazaar. और यहाँ पे भी लाइव ट्रांसलेट ऑप्शन आपको मिल जाता है। देन स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें 2-3 टूल यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें पार्शियल या फिर फुल स्क्रीन में आप ट्रांसलेट कर सकते हो। पार्शियल यानी जितना आपको सिलेक्ट करना है उतना यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे और उसके बाद उसका जो ट्रांसलेशन है आपके सामने मिल जाएगा। सेटिंग सेक्शन में वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर फ्लक्स थीम वाला फीचर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्लासिक, कवर और स्नैपशॉट 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। इन ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे आपको वेरियस कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन सेक्शन को आप काफी बढ़िया तरीके से कस्टमाइज करके होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन को चमका सकते हो। पल्स लाइट वाला फीचर हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे एओडी कस्टमाइजेशन के सारे ओल्ड वाले फीचर्स मिल जाते हैं, कोई नया एओडी कस्टमाइजेशन ऐड नहीं किया गया है। देन यहाँ पे आप आइकॉन को रिसाइज वगैरह कर सकते हो। देन फिंगरप्रिंट एनिमेशन वाला फीचर देखने को मिलता है एंड ओल्ड फीचर जो कि एज लाइटिंग फीचर है ये भी यहाँ पे मिल जाता है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर एक्स्ट्रा ब्राइटनेस वाला फीचर प्रोवाइड किया गया है एंड यहाँ दोस्तों आपको स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट, ऐप रिफ्रेश रेट वाला फीचर भी मिल जाता है, जिसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। देन यहाँ साउंड में आपको नॉर्मल हैप्टिक यानी सिस्टम हैप्टिक का सपोर्ट मिलता है। काफी सारे ऐप को यहाँ पे ऐप क्लोन आप कर सकते हो। देन बैटरी सेक्शन में जीटी मोड का ऑप्शन दिया हुआ है और हेल्थ में, बैटरी हेल्थ सेक्शन में स्पेसिफिक हेल्थ वाला फीचर यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ दोस्तों एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें स्क्रीन रिकॉग्निशन का काफी बढ़िया फीचर प्रोवाइड किया गया है। 2 फिंगर असिस्ट तरह से अगर आप टैप करते हो तो ये सारी की सारी स्क्रीन रिकॉग्नाइज कर देता है। यहाँ पे दोस्तों आप इमेज या फिर टेक्स्ट को शेयर कर सकते हो एंड लाइव अलर्ट वाला बढ़िया फीचर भी मिल जाता है, जो कि काफी सारी एप्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप मल्टीटास्किंग काफी बढ़िया कर सकते हो, क्योंकि एक ही समय में आप काफी सारे ऐप को यहाँ पे ओपन कर सकते हो। देन काफी सारे और भी यहाँ पे फीचर प्रोवाइड किए गए हैं। एयर जेस्चर का यूजफुल फीचर मिल जाता है, जिसे कॉलिंग में आप बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐप है जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम ऐप, इसमें ये सपोर्ट करता है और यूट्यूब में भी आपको काफ़ी सारी ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे यूट्यूब में जस्ट इसे आपको ऑन करना है और अगर अप या डाउन स्क्रॉलिंग करते हो तो बिना मोबाइल को टच किए आप एयर जेस्चर यूज़ कर सकते हो, बट सिस्टम एयर जेस्चर यहाँ प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसके अलावा पॉकेट और पाउच मोड का सपोर्ट भी यहाँ पे मिल जाता है। देन यहाँ डेडिकेटेड रैम फॉर गेमिंग और गेम बूस्टर का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे गेमिंग को आप काफ़ी हद तक बूस्ट कर सकते हो। रियलमी लैब के अंदर आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग वाला ऑप्शन मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के थ्रू आप हार्ट रेट मॉनिटरिंग कर सकते हो। वैसे अंडर 100 आनी चाहिए, आपकी क्या आती है कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करेगा। तो काफ़ी सारे फीचर और एआई फीचर प्रोवाइड किए गए, बट एआई एडिट जीनी के लिए रियलमी के लिए एक थम्स अप तो बनता ही है। बात करें नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की तो ब्लूटूथ 5.4, वाईफाई 6 और यूएसबी 2.0 का सपोर्ट दोनों ही मोबाइल में मिल जाता है। 5G बैंक का सपोर्ट दोनों ही मोबाइल में दिया हुआ है। जियो की सिम हमने इसमें इंसर्ट करी और 5G प्लस प्लस का नेटवर्क मिल गया। इसका मतलब ये दोनों ही जो डिवाइस है 5G प्लस कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्मार्ट 5G का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे 5G से 4G स्विचिंग आसान हो जाती है। इसमें बैटरी कंजप्शन कम होता है और नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बढ़िया मिल जाती है। फ्री कॉल वाला फीचर दोनों ही मोबाइल में मिलता है। बिना नेटवर्क के ब्लूटूथ के थ्रू आप कॉलिंग कर सकते हो। VoNR का सपोर्ट इन द बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों कॉलिंग के समय नेटवर्क जो है 5G से 4G में स्विच नहीं होता और कनेक्टिविटी यहाँ पे काफी स्टेबल मिल जाती है। और उन परफॉर्मेंस के लिए Realme 15 Pro में इंडिया का सबसे पहला स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है, जबकि 15 में MST 7300 प्लस प्रोसेसर मिल जाता है। ये दोनों ही 4nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है और इस प्राइस सेगमेंट में तगड़े पावरफुल प्रोसेसर है। दोनों ही मोबाइल का बेंचमार्क इसको तगड़ा मिलता है। Realme 15 Pro 11 लाख के आसपास और 7.5 लाख के आसपास
15 में Antutu बेंचमार्क स्कोर मिल जाता है। स्टोरेज टेस्ट करने पे Realme 15 Pro में 1,18,000 और 1,17,000 15 में स्कोर मिल जाता है। वैसे दोनों ही मोबाइल में UFS 3.1 स्टोरेज का यूज किया गया, LPDDR4X रैम सपोर्ट मिलता है। वैसे LPDDR5X रैम मिल जाती तो और भी बढ़िया बात हो सकती थी। वैसे दोनों ही मोबाइल की हेड एंड बॉडी शार वैल्यू अंडर सेफ जोन देखने को मिलती है। दोनों ही मोबाइल में KM2 API का सपोर्ट मिलता है, यानी Gcam आप दोनों में ही इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। 10 फिंगर मल्टीटच को दोनों ही डिवाइस सपोर्ट करती है। दोनों ही डिवाइस में कोर्स टच, मल्टी टच जैसा कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे टच काफी बढ़िया रिस्पॉन्स करता है। ऑलमोस्ट सारे जरूरी सेंसर जैसे हार्डवेयर लेवल जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, स्टेप ट्रैकर, सभी सेंसर्स यहाँ पे दोनों ही डिवाइस में मिल जाते हैं। दोनों ही डिवाइस में 7000 mAh की बड़ी सी टाइटन बैटरी फिट की गई है। वर्ल्ड का पहले ऐसे मोबाइल है जो कि 7000 mAh बैटरी के साथ में काफी स्लिमेस्ट मोबाइल है। दोनों ही मोबाइल में 18 वॉट सुपरबुक चार्जिंग भी मिल जाती है। अगर आप एक हार्डकोर यूजर हो, गेमिंग मल्टीटास्किंग ज्यादा करते हो तो 1.5 डे प्लस का बैटरी बैकअप ले सकते हो, और अगर आप नॉर्मल यूजर्स करते हो तो 2 डे प्लस का बैटरी बैकअप दोनों ही मोबाइल से इजीली मिल जाता है। गेमिंग के लिए दोनों ही मोबाइल में ऑलमोस्ट सेम फीचर प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे GT मोड का ऑप्शन, GT बूस्ट 3.0 का ऑप्शन मिल जाता है, एंड यहाँ पे दोस्तों AI कोच का ऑप्शन मिल जाता है। बढ़िया गेमिंग के लिए मोबाइल आपको इंस्ट्रक्शन देता रहेगा। इसके अलावा बाईपास चार्जिंग एंड वॉइस चेंजिंग वाला फीचर भी मिल जाता है। ग्राफिक्स देखें तो स्मूथ के साथ एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन मिलता है। दोनों ही मोबाइल में 90 FPS की गेमिंग कर सकते हैं। तो 15 प्रो में आप देख सकते हो यहाँ पे 91 FPS के आसपास मिल रहा है गेमिंग के स्टार्टिंग में, और जायरो भी देख सकते हो आप यहाँ पे बिना डिले के वर्क कर रहा है। गेमिंग हमने इसमें काफ़ी देर तक करी है। जैसे यहाँ जो प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 7000 mm² का सिंगल लेयर VC कूलिंग सिस्टम का सपोर्ट मिल जाता है। इससे वजह से मोबाइल जो है वो हीट अप नहीं होता है, इसी वजह से परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होता है और लेग फ्रेम ड्रॉप वाला इशू फील नहीं होता है। तो बढ़िया गेमिंग 15 प्रो में कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमारे पास 15 डिवाइस भी है, और इसमें भी आप देख सकते हो FPS 90 FPS के आसपास मिल रहे हैं, और जायरो यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है। कोई भी डिले यहाँ पे फील नहीं हो रहा है। तो बढ़िया गेमिंग यहाँ पे Dimensity 7300 प्लस प्रोसेसर में कर सकते हो। ओवरऑल दोनों ही जो डिवाइस है वो कैमरा सेंट्रिक तो है ही, यहाँ पे आप गेमिंग भी काफ़ी तगड़े तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको 7000 mm² VC कूलिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलता है। जो फीचर Realme 15 Pro में मिले हैं वही 15 में भी देखने को गेमिंग के लिए मिल जाते हैं। दोनों ही गेमिंग के लिए बढ़िया डिवाइस है। वैसे दोनों ही डिवाइस का फुल गेमिंग रिव्यू बहुत जल्दी चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, चेकआउट जरूर से करिएगा। कैमरा फीचर्स देखिए, सबसे पहले नाइट मोड का ऑप्शन फ्रंट एंड रेयर दोनों में ही मिल जाता है। देन AI लैंडस्केप वाला ऑप्शन भी यहाँ पे फ्रंट एंड रेयर में मिल जाता है। वीडियो में मैक्स टू मैक्स 10x डिजिटल जूम का ऑप्शन मिलता है, एंड 15 प्रो से रेयर में 4K 60 FPS और 4K 30 FPS का ऑप्शन 15 में मिल जाता है। 15 प्रो से अल्ट्रा वाइड में भी आप 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि 15 में 1080p 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। वैसे बुके वीडियो आप फ्रंट एंड रेयर दोनों से रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट में 15 प्रो में 4K 60 FPS और 4K 30 FPS 15 में ऑप्शन मिलता है। फोटो के लिए मैक्स टू मैक्स 20x डिजिटल जूम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और सॉफ्ट लाइट फिल्टर भी यहाँ पे देखने को दोनों ही मोबाइल में मिल जाते हैं। AI लाइटिंग इफेक्ट का सपोर्ट दोनों ही मोबाइल में मिल जाता है, जिसमें सनबस्ट और हार्ड फिल्टर प्रोवाइड किए गए। वैसे वाइब्रेंट और क्रिप्स फिल्टर भी दोनों ही मोबाइल में मिल जाते हैं, और यहाँ लाइव फोटो वाला फीचर भी 2K वीडियो में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे पार्टी मोड का ऑप्शन यहाँ पे दोनों ही मोबाइल में फ्रंट एंड रेयर में दिया हुआ है। वेरियस पार्टी फिल्टर भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जिसे पार्टी में अप्लाई करके एंजॉय कर सकते हो। वैसे पोर्ट्रेट के लिए 2x डिजिटल जूम का ऑप्शन रेयर में दोनों ही मोबाइल में मिल जाता है। फ्रंट एंड रेयर में आप बokeh यानी ब्लर को एडजस्ट कर सकते हो। हल्का फुल्का जूम इन जूम आउट का ऑप्शन फ्रंट में मिल जाता है। मोर में काफी सारे फीचर्स दिए हुए हैं, और स्लो मोशन वीडियो में 3 तरह के स्लो मोशन वीडियो ऑप्शन मिल जाता है। चलिए दोस्तों क्विकली कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल भी देख लेते हैं।
दोस्तों बढ़िया डिजाइन आपको मिल जाती है और भाई स्लीमेस्ट डिवाइस है और यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी का 4D कर्व डिस्प्ले मिल जाता है। AI एडिट जीनी वाला फीचर प्रोवाइड किया गया है, वो रिमार्केबल फीचर है दोस्तों। ओवरऑल बेस्ट डिवाइस है, बट LPDDR4X रैम की जगह अगर LPDDR5X रैम रियलमी फिट कर देता तो और भी बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता था। तो इस बजट सेगमेंट के अंदर अगर आप कोई डिवाइस सर्च कर रहे थे तो आप इन दोनों डिवाइस को कंसिडर कर सकते हो। वैसे दोनों डिवाइस के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, सिंपली आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।